हम वह यज्ञ करेंगे जिसमें घी की आहुति नहीं बल्कि अपने अहंकार, पाप और अज्ञान की आहुति दे दे। आर्यवर्त का अर्थ है वह भूमि जहाँ धर्म, सत्य और विद्या का वास हो। साथियों, आज हम सब यहाँ एक ऐसे विषय पर चिंतन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसका संबंध केवल इतिहास से नहीं है बल्कि भविष्य से भी है। यह विषय है आर्यत्व, आर्यवर्त और महर्षि दयानंद सरस्वती का अमर संदेश। कभी सोचा है आपने कि यह संसार क्यों अलग अलग जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों में बटा हुआ है? क्या सचमुच मनुष्य एक दूसरे से भिन्न है? क्या रंग, रूप और भाषा ही हमें परिभाषित करती है? विद्वानों ने स्पष्ट कहा है, नहीं। मनुष्य की मूल जाति केवल एक है। शरीर की संरचना, प्रकृति और रंगों की समानता इस बात को सिद्ध करती है कि संपूर्ण मानवता का मूल एक ही है। चाहे वह यूरोप में जन्मा हो या एशिया की धरती पर, चाहे वह गोरा हो या सांवला, मूलभूत दृष्टि से सब एक ही मानव जाति के अंग हैं। किंतु समय के प्रभाव में जलवायु, खान पान और भाषा के प्रभाव से मनुष्य में बाहरी भिन्नताएं अवश्य उत्पन्न हो गई। इन भिन्नताओं को देख करके समाज ने मनमाने नाम दिए। आर्य कौन? यह प्रश्न बार बार उठता है। पाश्चात्य विद्वान अक्सर यह मानते रहे कि आर्य कोई विदेशी जाति थी जो भारत में आई, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट कहा, आर्य कोई जाति नहीं बल्कि एक जीवन मूल्य, एक संस्कृति और एक धर्म का नाम है। जो सत्य प्रिय है और जो धर्माचारी है, जो अपने कर्म से श्रेष्ठ है, वही आर्य है, और जो अधर्म, असत्य और पाप में लिप्त है वह दस्यु है। वेदों में बार बार आर्य और दस्यु शब्द आए हैं। यहाँ आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, गुणवान, धर्मशील, और दस्यु का अर्थ है दुष्ट, पापी और क्रूर। ऋग्वेद में कहा गया है, अस्माकम शत्रुवः दस्युः प्रासुतः, अर्थात हमारे शत्रु दस्यु नष्ट हों। स्पष्ट है कि यहाँ जातीयता नहीं बल्कि गुण और आचरण से भेद का आधार है। बहनों और भाइयों, इसी आर्यत्व के कारण हमारी भूमि या भारतवर्ष प्राचीन काल से आर्यवर्त कहलाई है। आर्यवर्त का अर्थ है वह भूमि जहाँ धर्म, सत्य और विद्या का वास हो। कि हिमालय से लेकर समुद्र तक फैली हुई यह भूमि धर्म भूमि है। यहीं से सत्य का प्रकाश पूरे संसार में गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, आर्यवर्त केवल एक भूगोल नहीं है बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह वह भूमि है जिसने मानवता को वेदों का उपदेश दिया। यहाँ से सदाचार, सत्य और उच्च जीवन का संदेश पूरी दुनिया में फैला है। आज विद्वान भी मानते हैं कि संसार की अनेक भाषाएं संस्कृत से निकली हैं या उससे प्रभावित हुई। यूरोप की भाषाओं से लेकर एशिया की अनेक भाषाओं तक सबका मूल एक ही है। यह प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति और वेदों की जड़ें संपूर्ण मानवता में गहराई से फैली हुई हैं। साथियों, महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना इसी उद्देश्य से की थी कि आर्यत्व को पुनः जीवित किया जाए। उन्होंने कहा, आर्य होना जन्म का नहीं, कर्म का प्रश्न है। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म ले और अधर्म के कार्य करे तो वह आर्य नहीं है, और यदि कोई साधारण परिवार में जन्म लेकर के भी सत्य, धर्म और विद्या का पालन करे वही सच्चा आर्य है। आर्य होना कोई उपाधि नहीं है, यह तो जिम्मेदारी है। आर्य होना मतलब सत्य बोलना, आर्य होना मतलब न्याय करना, आर्य होना मतलब धर्म का पालन करना, और आर्य होना मतलब समाज के लिए आदर्श बनना। तो साथियों, आज दुनिया में हमें जाति, धर्म, संप्रदाय और भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता है मैं ईसाई हूँ, लेकिन क्या वेदों ने कभी यह कहा? नहीं। वेद केवल यही कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी धरती हमारा परिवार है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज इसी महान आदर्श पर आधारित है। उनका मानना था कि यदि संसार में शांति चाहिए तो सबको आर्य बनाना होगा, अर्थात सबको धर्म में सत्यप्रिय और गुणवान बनाना होगा। आज हमें अपने इतिहास को याद करना होगा। वेदों की यह संस्कृति हमें केवल पूजा पाठ सिखाने के लिए नहीं है, यह हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हम कैसा भोजन करें, कैसा व्यवहार करें, कैसा समाज बनाएं। आज आवश्यकता है कि हम इस आर्यत्व को अपने जीवन में उतारें। हम केवल नाम के आर्य न बने, हम अपने आचरण से भी आर्य बने। यदि हम सत्य बोले तो हम आर्य हैं, यदि हम धर्म का पालन करें तो हम आर्य हैं, यदि हम कुरीतियों और अज्ञान का विरोध करें तो हम आर्य हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह भी कहा था कि आर्यवर्त केवल भारत की सीमा तक सीमित नहीं है।
जहाँ जहाँ धर्मप्रिय और सत्यप्रिय लोग रहते हैं वहाँ वहाँ आर्यवर्त है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे एशिया का कोई कोना हो। आर्यवर्त एक विचार है और यह विचार पूरी मानवता को जोड़ता है। तो साथियों, आज का समय हमें पुकार रहा है। हमारे समाज में अज्ञान है, अधर्म है, पाखंड है, झूठ और अन्याय का बोलबाला है। ऐसे समय में यदि महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों को जीवन में नहीं अपनाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इसलिए आओ हम सब मिलकर के यह संकल्प लें कि हम केवल आर्य समाज के सदस्य ही नहीं बल्कि कर्म से भी आर्य बनेंगे। हम भारत को फिर से आर्यवर्त बनाएंगे। हम वह यज्ञ करेंगे जिसमें घी की आहुति नहीं बल्कि अपने अहंकार, पाप और अज्ञान की आहुति दे देंगे। हम वह समाज बनाएंगे जिसमें जाति का नहीं बल्कि गुण का महत्व होगा। हम वह जीवन जिएंगे जिसमें सत्य और धर्म तथा न्याय का प्रकाश होगा। तो साथियों, आज आर्य समाज के मन से यह आवाज उठनी चाहिए, हम सब आर्य हैं, हम सब धर्म में हैं, हम सब सत्य प्रिय हैं और हम सब मिलकर के भारत को फिर से आर्यवर्त बनाएंगे। याद रखो, आर्य होना किसी किताब में लिखा हुआ शब्द नहीं है, यह तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। यदि हम अपने जीवन को धर्मयुक्त, सत्य प्रिय और गुणवान बना लें तो यही सच्चा आर्यत्व है। आओ हम सब मिलकर के यह प्रतिज्ञा लें कि हम केवल नाम के आर्य नहीं बल्कि कर्म से भी आर्य बनेंगे। हम अपने जीवन से संसार को यह संदेश देंगे कि भारत फिर से जगत गुरु बनेगा और यह तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर के अपने आचरण से, अपने यज्ञ से, अपने सत्य से भारत को पुनः आर्यवर्त बनाएंगे। वेद का संदेश है, सत्य का आचरण करो, धर्म का पालन करो और श्रेष्ठ बनो। यही सच्चा आर्यत्व है और यही सच्चा जीवन है। धन्यवाद। नमस्ते।